अस्सलाम वालेकुम। आज की डिश है पेशावरी चपली कबाब, जो कि हर किसी के हर दिल अजीज़ होते हैं, लेकिन हर कोई इनको बहुत अच्छे तरीके से बना नहीं पाता, इसलिए परेशान रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारी टिप्स ताकि आप अपने कबाब अच्छे तरीके से बना सकें। सबसे पहले कीमा खूब बारीक लें और उसमें एनिमल फ़ैट एक अच्छी मिकदार में रखें ताकि कबाब टूटे नहीं। एनिमल फ़ैट ही है जो कबाब को बना के रखता है। मकई के आटे की वजह से इसमें क्रिस्पीनेस आती है। ये हैं इसके तमाम तर मसाला जात, इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। अनारदाना आपने पीसा हुआ लेना है और सूखा धनिया को भी हल्के से पीस लेना है। बाकी तमाम मसाला जात अच्छी तरह से नोट कर लें। अजवाइन इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसको मत भूलिएगा। टमाटरों से कबाब की सॉफ्टनेस भी रहती है और इसमें जायका भी एक डिफरेंट आता है। अब आप पहले प्याज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और याद रखिएगा प्याज का पानी हमने खूब अच्छी तरह से निचोड़ना है और फिर कबाब में डालना है। अगर निचोड़े बगैर डालेंगे तो कबाब जोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। अब आपने कीमे में तमाम तर चीज़ों को डालना है। मैंने कपड़े की मदद से खूब अच्छी तरह से पानी को निचोड़ लिया और मेरे प्याज काफ़ी खुश्क हो गए थे। तमाम चीज़ों को इसमें डाल के आपने कीमे को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने टमाटर अंदर ही डाले हैं। कुछ लोग डेकोरेशन के लिए टमाटर का स्लाइस ऊपर रखते हैं, लेकिन उससे इसकी जूस जो है वो वेस्ट हो जाता है और वो ऐसा फ्लेवर नहीं आता। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह एक रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे एक एक करके अंडे। अंडों की मदद से कबाब जो है वो फूलेगा। कीमे को गूंदने का तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। आप कीमे को जितनी अच्छी तरह से और जितना टाइम देकर गूंदेंगे, कीमा आपस में उतना ही अच्छा बाइंड होगा। मैं अजवाइन डालना भूल गई थी, आप मत भूलिएगा। अब मैंने इसमें डाली अजवाइन और इसको मैं देगचे में हाफ करके गूंदूंगी, बिल्कुल आटे की तरह। आप इसको मुट्ठियों की मदद से तकरीबन आधा घंटा गूंदें ताकि ये यकजा हो जाए और कबाब जब आप बनाएं तो वो टूटे नहीं। इसको फ्राई करें और एंजॉय करें चटनी के साथ, नानों के साथ। आपकी डिश तैयार है। हैव फन विद फैमिली। टेक केयर।